गुरुजी, मेरा प्रश्न तो नहीं, मेरा एक संशय है जो मुझे लगता है सभी के लोगों के मन में उठता होगा। गुरुजी, शास्त्रों में कहा गया है कि कर्म का फल ज़रूर मिलता है। जैसे भीष्म पितामह बाणों के शैया पे लेटे थे तो भगवान कृष्ण से पूछा था कि प्रभु किस जन्म के मुझे पाप की सज़ा मिली है। 100 जन्म तो मैंने अपने देख लिए, मैंने एक क्षण भी कोई पाप कर्म नहीं किया। तो भगवान ने कहा कि 101वें जन्म में आपने गलती से एक सांप को झाड़ी में साइड किया तो इस उद्देश्य था कि किसी का पाँव उसके ऊपर ना आ जाए, लेकिन गलती से वो एक कांटे के उस पर गिर गया था। उस जन्म का फल आपको भोगना पड़ा। अब गुरुजी, मन में संशय ये उठता है कि वो तो भगवान के समय का टाइम था, फिर भी एक गलती से किए हुए पाप का उनको प्रायश्चित भोगना पड़ा। तो गुरुजी, हम तो कलयुग के प्राणी हैं, जाने अनजाने में कभी पाँव के नीचे कीड़ी आ गई, किसी कुत्ते को पाँव लग गया, ऐसे हम कितने अनगिनत हम पाप कर्म कर लेते हैं। तो हमारा फिर भगवत प्राप्ति कैसे होगी? और अगर ये पाप कर्म हमसे जाने अनजाने में हुए हैं तो हम इनका प्रायश्चित कैसे भगवत धाम की हम सबको प्राप्ति हो जाए। गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान ने आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। जी गुरुजी। गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण की अंतिम वाणी है। जी गुरुजी। सुनना क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो। हे अर्जुन, यदि तू सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आएगा तो मैं तुझे मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कितना भी बड़ा पापी हो, कोटि विप्र बध लागह जाहू, आए शरण तजिए नहीं ताहू। कितना भी बड़ा पापी हो, यदि भगवान की शरण में आ गया कि प्रभु मैं जैसा हूँ आपका हूँ, यदि जीवात्मा परमात्मा के चरणों में आत्मसमर्पण कर दे तो बड़े से बड़े पाप को भगवान भूल जाते हैं। बताओ, अजामिल पापी था कि नहीं था? गुरुजी था। पर भगवान ने उसे स्वीकार किया? बिल्कुल किया। पूतना पापी थी कि नहीं थी गुरुजी। पर भगवान ने पापों को देखा? नहीं देखा। भगवान की शरण में बस चले जाओ और फिर कभी अपराध ना हो तो भगवान कहते हैं तुम कितने भी बड़े पाप करके आए हो पर मैं क्षमा कर दूंगा। आपके अंदर पाप करने की इतनी ताकत नहीं है, आप इतने पाप कर ही नहीं सकते जितने करुणा निधान भगवान हैं।